आज ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है जिसमें लूसी अपने डैड और फादर के साथ आई होती है। जहाँ वो जैसे ही दुआओं को देखती है वो उसे देखती रह जाती है। लूसी के फादर दुआओं को कंग्रेट्स करते हैं। तब लूसी दुआओं को छुप छुप कर देखने लगती है। क्यों ना देखे, क्योंकि इतने टाइम के बाद जो देखा था, जिसके बाद दुआन भी उसे नोटिस कर लेता है और उसे देखने लगता है। लूसी के फादर संगम के फ्रेंड से मिलने चले जाते हैं। तब लूसी दुआओं को फ्लावर्स देती है। तो दुआंग पूछता है, क्या सच में मेरे लिए? क्योंकि मुझे लगा तुम अपने भाई के लिए लाई हो। इस पर वो बोलती है, भाई को तो डैड ने फ्लावर्स दे दिए हैं, ये आपके लिए एज ए माई टीचर। फिर वो दुआंग को प्रेजेंट देने वाली होती है। तभी दुआंग के सारे फ्रेंड उसे बुला लेते हैं। दुआंग अपने सभी फ्रेंड के साथ फ़ोटो क्लिक करा रहा था जो लूसी क्लिक कर रही थी। फिर दुआंग अपने दूसरे फ्रेंड की बात सुन रहा था जो बोल रहा था कि अब सब सेपरेट होने वाले, यानी अपने अपने होम टाउन चले जाएंगे। फिर वहाँ से सब चले जाते हैं। तब लूसी दुआंग से पूछती है, क्या तुम अपने होम टाउन जाने के बाद मुझे भूल जाओगे? इस पर दुआंग कहता है, नहीं, यानी जब जब मैं फ्री होऊंगा तुमसे मिलने आता रहूँगा। तब दुआंग को ख्याल आता है कि मुझे लूसी के साथ भी फ़ोटो क्लिक करानी चाहिए, इसलिए वह लूसी के साथ काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराता है जिसमें ये दोनों काफ़ी क्यूट दिख रहे थे। वह अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये सभी अपनी ग्रेजुएशन सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ संगम नॉन स्टॉप ड्रिंक किए जा रहा था। दुआंग उसे मना भी करता है, देखो ऐसा मत करो। एंड में दुआंग को उसे उठाकर उसे घर छोड़ना पड़ता है, जहाँ वो नशे की हालत में बस इतना ही बोल रहा था कि तुम अपने होम टाउन जाने के बाद मुझे भूल मत जाना। शोर सुनकर बाकी सब लोग भी नीचे आ जाते हैं, जहाँ संगम की मॉम उसे संभालती हैं और दुआंग से कहती हैं कि रात बहुत हो चुकी है, इसलिए तुम रुक जाओ। दुआंग इस बात के लिए रेडी नहीं था, मगर मॉम के ज़्यादा फोर्स करने पर उसे रुकना पड़ता है। लूसी मॉम के बोलने पर दुआंग को संगम के कपड़े दे रही थी और हर चीज़ बताती है कि क्या चीज़ कहाँ रखी हुई है, और वहाँ से चली जाती है। मगर अब रात काफ़ी हो चुकी थी। दुआंग बाहर बैठा होता है, इसलिए लूसी उसके पास आकर बैठ जाती है। जहाँ लूसी पूछती है, तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? दुआंग लूसी की तरफ देखता है जो दुआंग को देखकर स्माइल कर रही थी। तब लूसी की स्माइल देखकर दुआंग का मूड ठीक हो जाता है, वरना वो किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, यानी अपने डैड की ख़राब कंडीशन को सोचकर। तब लूसी उससे पूछने लगती है कि बताओ क्या बात है, किस वजह से तुम इतने परेशान हो? तब दुआंग बताता है कि मेरे पर बहुत ज़्यादा कर्जा है जो मुझे ही उतारना होगा। ये सुनकर लूसी कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी और पैसे कमाने लगूंगी, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूँगी ताकि तुम अपना सारा कर्ज चुका सको। ये सुनकर दुआंग हंसने लगता है और कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, एंड तुम बड़ी होकर जितने भी पैसे अर्न करना वो तुम खुद पर खर्च करना, यानी अच्छे अच्छे जगह घूमने जाना। और ये सुनकर लूसी भी उसकी बात मान जाती है और अपने कमरे में आ जाती है और बातें सोचकर खुश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो सोने की कोशिश करती, तभी उसे डोर नॉक की आवाज़ आती है। वो बाहर आकर देखती है, उसे दुआंग दिखाई देता है जो लूसी को देखकर उसे बाय कहकर चला जाता है। जिसके बाद लूसी उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, मगर उसे बाय कह देती है। फिर जब वो जैसे ही अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें दुआंग का मैसेज आया हुआ था कि आज मेरी सुबह की फ़्लाइट है, मैं अपने होम टाउन जाने के लिए इसीलिए जा रहा हूँ। मगर तुम अपना ख्याल रखना, साथ ही साथ अपनी स्टडी पर फुल फोकस रखना, जिसके बाद तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो मैं तुम्हें प्रेजेंट सेंड किया करूँगा। इस बात पर लूसी भी अपना वाला प्रॉमिस याद दिलाती है कि तुम मेरा वाला प्रॉमिस मत भूल जाना। दुआंग को लगता है कि ये प्रेजेंट की बात करी, जबकि वो तो गर्लफ्रेंड वाले प्रॉमिस की बात कर रही थी जो उसने म्यूजियम में किया था। अब नेक्स्ट डे लूसी अपने परसेंटेज चेक कर रही थी कि दुआंग के होम टाउन वाले यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके, उसे कितने परसेंटेज लाने होंगे। वो सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज थे, इसलिए लूसी डिसाइड करती कि भले उसे दिन और रात एक करना पड़े, मगर वो दुआंग की खातिर दुआंग के होम टाउन वाले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर रहेगी। जिसके बाद ऐसा ही होता, काफ़ी दिन बीत जाते हैं। लूसी हर बार अच्छे मार्क्स लाती थी, उसके फ़ोटो दुआन को सेंड करती थी। तब दुआन भी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उसे प्रेजेंट भेजा करता था, जिस बात को देखकर लूसी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। मगर तभी एक दिन उसके भाई की बात सुन लेती है कि दुआंग ने अपनी एक गर्लफ्रेंड बना ली है। ये बात सुनकर लूसी के होश उड़ जाते, इसलिए वो डायरेक्ट अपने भाई से पूछती, क्या सच में आपके दोस्त दुआन ने अपनी गर्लफ्रेंड बना ली? इस बात पर संगम बताता है कि हाँ, शायद ऐसा ही। तब लूसी अपने रूम में आकर खूब ज़्यादा रोने लगती है और दुआंग को अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकता है, यानी हम यहाँ लूसी का क्रेजी रूप देख सकते हैं और दुआंग के पीछे कितनी ज़्यादा पागल। इसलिए डायरेक्ट फ्लाइट पकड़कर दुआंग के होम टाउन चली जाती है और फिर जब जैसे ही पहुंचती है तो उसके पास उसके भाई संगम का कॉल आता है। वो उससे पूछता है, तुम कहाँ हो, यानी तुम्हारे ट्यूशन का टाइम हो चुका है। लूसी बताती है कि मैं दुआंग के होम टाउन आई हूँ। संगम ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम दुआंग के होम टाउन क्यों गई हो? तो लूसी बताती है, मैं अपने उसी डेटिंग ऐप वाले बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई हूँ। जिसकी ये बात सुनकर तो संगम को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह अपना कंट्रोल ही खो देता है। इसलिए वह लूसी से कहता है कि तुम वहीं रुकना, मैं दुआंग को बोलकर तुम्हें पिक करने को कहता हूँ, और ख़बरदार अगर तुम उस लड़के से मिली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ पेरेंट्स को ये बात जब पता चलती तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी इतनी दूर जा चुकी है, इसलिए बोलते हैं कि लूसी तुम बिल्कुल भी कहीं मत जाना।
और वो अगर लड़का तुम्हारे पास आए तो तुम पुलिस को कॉल कर देना। लूसी एक ही जगह बैठी थी कि फाइनली दुआंग उसके पास भागता हुआ है, जिसके साथ वो लड़की थी जिसे सब दुआंग की गर्लफ्रेंड बोल लेते हैं। इसलिए लूसी उस लड़की को देखकर उसका दिल टूट जाता है। दुआंग उससे गुस्सा करने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे हैं। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करोगी और कुछ भी गड़बड़ी नहीं करोगी। तो इस बात पर लूसी मन ही मन बोलती है तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया है कि जो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँ। तभी दुआंग से आराम से बात करने लगता है और प्यार से पूछता है क्या वो लड़का तुम्हारे पास आया था जिसने तुम्हें इतनी दूर से बुलाया होगा। मगर लूसी बताती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि उस लड़के को लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, बल्कि उससे काफ़ी ज़्यादा छोटी हूँ। इस बात पर दुआंग कहता है कि उस लड़के ने बिल्कुल सही किया, शायद वो तुम्हारा वेट करना चाहता होगा कि तुम जब तक बड़ी ना हो जाओ। लूसी रोना शुरू कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे पता है वो मेरा वेट नहीं करेगा, वो ऑलरेडी अपनी गर्लफ्रेंड बना चुका है। इसका मतलब लूसी ये सभी बातें दुआंग को देखकर बोल रही थी। दुआंग उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें उससे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, बस सही टाइम आने दो, जब तक कि तुम समझदार नहीं बन जाती। मगर लूसी रोना बंद ही नहीं कर रही थी। दुआंग टिश्यू मांगता है, अपनी उसी ड्यूमर वाली गर्लफ्रेंड दे देती है, जिसके बाद वो उसे उठने को बोलता है ये कहकर कि चलो मैं तुम्हें लंच करा ले आऊँ। मगर लूसी जाने से साफ इनकार कर देती क्योंकि उसे सिर्फ अपने घर जाना था। तो दुआंग कहता है कि हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे घर ही जाने दूंगा, लेकिन पहले फ्रेश हो जाओ, और उसे वॉशरूम में जाने का बोल देता है, जहाँ वो लूसी चली जाती है। मगर रास्ते में ही बैठकर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी लव स्टोरी का द एंड हो चुका है। थोड़ी देर बाद जब बाहर आती जैसे ही वापस आती है, दुआंग टिकट के पैसे दे रहा था। लूसी उसे वापस करने लगती टिकट के पैसे, मगर वो नहीं लेता। लूसी दुआंग को प्रेजेंट देती है जो कि वो ग्रेजुएशन सेरेमनी में नहीं दे पाई थी। दुआंग उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसे लगता है कि लूसी को आज भी उसकी फिक्र है, मगर लूसी के एक्सप्रेशन देखकर हम समझ सकते हैं कि उसमें अब कुछ चेंज आ चुकी है। इसलिए हम जैसे ही दुआंग किसी काम से बाहर आता है, लूसी उसके वॉलेट में टिकट के पैसे रख देती है क्योंकि अब उसे ना ही दुआंग से कोई मतलब रखना, ना ही उसकी कोई चीज़ रखनी। दुआंग जैसे ही वापस आता है, लूसी उसे टेडी बियर देती है, जो टेडी बियर दुआंग ने उसे बहुत पहले प्रेजेंट दिया था। दुआंग पूछता है ये तो मैंने तुम्हें प्रेजेंट में दिया, तुम मुझे वापस क्यों कर रही हो। लूसी कहती है कि इसे मेरा प्रेजेंट समझ कर रख लो। फिर उदासी के साथ लूसी वहाँ से जाने लगती है। दुआंग को 1% भी आइडिया नहीं था कि लूसी इस टाइम पर क्या बात कर रही है। वेल फाइनली लूसी अपने होम टाउन आ चुकी है एंड जब जैसे एयरपोर्ट पर बाहर आती है, संगम वहाँ खड़ा होता है जो कि अब पहले से ही लूसी पर चिल्ला रहा था, फिर उसे डांटता भी है। मगर लूसी अपने भाई को देखकर उसे टाइटली हक कर लेती एंड काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगती है। संगम को लगता है प्यार में धोखा खाने की वजह से टूट चुकी है, इसलिए वो अपनी बहन को चुप कराता है, कोशिश करता है, मगर लूसी चुप होने का नाम ही नहीं लेती। घर वापस आकर उसके पेरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल थे, स्पेशली फादर, आखिर लूसी इतनी दूर जा कर सकती है। मगर संगम उन सभी को इशारे से चुप कराने को कहता है क्योंकि लूसी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रो चुकी एंड उसे अपनी गलती का पछतावा भी है। लूसी अपने रूम में आती है और उन सभी चीज़ों को अनबॉक्स करती है जिन चीज़ों से दुआंग का लिंक था। इसका मतलब ये कि लूसी अपना मन बना चुकी है कि वो दुआंग को भूल करेगी। फिर बस ऐसा ही था, बहुत टाइम बीत जाता है, यानी अब लूसी अपने हाई स्कूल कंप्लीट कर चुकी थी और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले चुकी है, जहाँ हम 3 लड़कियों को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि लूसी की फ्रेंड और उसकी रूममेट भी है। पहली वाली लड़की जिसे सिर्फ स्टडी में ज़्यादा फोकस है, तभी उसकी किसी से टक्कर है जिस वजह से वो गिर जाती है। तभी मिंग नाम का एक लड़का उसकी हेल्प करता है और उसे बुक्स उठाने में मदद करता है। तभी जैसे ही वो बाकी सभी के पास आती है, वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हूँ, रोज़ इसे दोस्त बनाना पसंद है, इसलिए वो अपनी बर्थडे पार्टी मिंग को भी इनवाइट कर देती है, ये कहकर कि तुम अपने दोस्तों को भी ज़रूर लेकर आना। इस बात के लिए वो मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ रोज़ की बर्थडे पार्टी दिखाई गई, जहाँ ये बैठकर बाकी सभी का आने का वेट कर थे। तभी फाइनली मिंग आ गया अपने दोस्तों के साथ। इसमें से एक लड़का रोज़ में इंटरेस्टेड भी लग रहा था। वो सभी वहाँ से पार्टी करने के लिए चले गए, जहाँ सामने से दुआंग भी आ रहा था और वो लूसी को नहीं देख पाता और ना ही लूसी उसे देख पाती क्योंकि वो उसका होम टाउन था। फिर उसके बाद दुआंग को एक लड़की इंट्रोड्यूस करती है, वो र्यूमर वाली गर्लफ्रेंड को। हम समझ पाते हैं कि वो लड़की दुआंग की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी दोस्त है। ये सभी पार्टी अपनी अपनी इंजॉय करते। मिंग लूसी में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा था, इसलिए वो काफ़ी देर तक उससे बातें करता है। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद लूसी को ताज़ी हवा खानी थी, इसलिए वो वहाँ से बाहर आ जाती है। मगर गलती से अपनी जैकेट के बजाय वो अपनी फ्रेंड की जैकेट उठा लेती है जिसके अंदर सिगरेट होती है। वो गिर जाती नीचे, लूसी उसे उठाने लगती है। तभी उसे दुआंग पुकारता है जो कि वहीं बैठा था। तब दुआंग को देखकर लूसी के होश उड़ जाते क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने टाइम के बाद अचानक दुआंग से मुलाकात होगी। इसी के साथ इसी एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।